हेलो बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करती हैं आप अच्छे होंगे और अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं आप लोगों के लिए इस वीडियो में वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव लेके आया हूं और शॉर्ट ट्रिक में देख सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है 45 और 60 का मौसम अगर ज्ञात करने बोले आपको तो शॉर्ट ट्रिक में कैसे निकालेंगे। डायरेक्ट 45 को और 60 को लिख लीजिएगा, उसको डायरेक्ट एलसीएम कीजिएगा। 15 या 45, 15 चौके 60, दोनों को कौन काटा है? 15 काटा है। इसका मतलब इसका आंसर डी हो जाएगा। यदि दो संख्याओं का गुणनफल 2166 है एवं उनका मौसो 19 है तो उनका लोसो क्या होगा? वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, इसको देख लीजिए कैसे बनाएंगे। लिखेंगे सबसे पहले एचसीएफ गुना एलसीएम बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। जब भी इस तरह से अगर बोले तो ये आपको लिखना है एचसीएफ का मान यानी मौसो का मान दिया हुआ है कितना? 19 दिया हुआ है तो हम लोग कितना लिखेंगे? 19 लिखेंगे। और एलसीएम का मान हम लोग को निकालने बोला है, खाली है, बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना होता है? 2166 लिख देंगे। अब 19 का पारा हम लोग का कटेगा तो काटेंगे 19 का पारा, 19 से कम 19 हो जाएगा। यहाँ बचेगा कितना? 2 उसके पास जाने के बाद 26 हो जाएगा। फिर 19 का पारा पढ़ेंगे, 19 से कम फिर 19, यहाँ बच जाएगा उसके पास फिर कितना? 7 जाने के बाद उसका हो जाएगा 76। फिर 19 का पारा 19 से चौके 76 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं एलसीएम बराबर 114 हो जाएगा आंसर। तो 114 देख सकते हैं, सी में है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको उतार लीजिए अच्छी तरह से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग। यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। तो याद रखिएगा धनात्मक विषम चुनने बोला है, देख सकते हैं कि धनात्मक विषम सी में है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि यहाँ एक विषम संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर पढ़ेंगे। लिखा हुआ है a बराबर 2 पर क्यूब गुना 3 गुना 5। उसके बाद b का मान दिया हुआ है, b का मान दिया हुआ है 2 पर पावर 4 गुना 7 और नहीं है। अब निकालने बोला हम लोग को क्या? इसका मान लोसो का मान। तो लोसो निकालने बोले या एलसीएम निकालने बोले एक ही होता है। दोनों में से अधिकतम बड़ी संख्या को यहाँ ले लेंगे। यहाँ 2 पर पावर 4 है तो 3 वाला ले लेंगे, 4 वाला लेंगे क्योंकि इससे ये बड़ा है। उसके बाद जितनी भी संख्या बच गया अब वो संख्या ले लेंगे, 3 ले लेंगे, 5 ले लेंगे, उसके बाद 7 ले लेंगे। सभी संख्या को क्या करेंगे? गुना करेंगे। अब तो 2 का पावर 4 है, इसका मतलब 16 हो जाएगा। 16 को किससे गुना? 3 से गुना, 5 से गुना और 7 से गुना करना है। 16 को 3 से गुना करने पर 16 से 48 हो जाएगा। 48 को फिर 5 से गुना करेंगे हम लोग। 48 को फिर 5 से गुना करेंगे। 5 से 40 20 और 4 24। फिर इसको हम लोग क्या करेंगे? 7 से गुना करेंगे। 0 7 चौके 28 और 7 गुना 14, 14 और 2 16, 1680 हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो देख सकते हैं डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। यदि p तथा q दो अभाज्य संख्या है तो उनका मौसो होगा। जब भी अभाज्य संख्या आपको पूछे तो उसका मौसो हमेशा 1 हो जाता है, क्योंकि आप कुछ अभाज्य संख्या में अगर 2 मान ले, 3 मान ले, दोनों का अगर मौसो निकाले तो हम लोग के पास कितना निकलेगा? दोनों में मौसो 1 ही निकलेगा। इसलिए मौसो बराबर हम लोग कितना लिख सकते हैं? 1 लिख सकते हैं। तो 2 अभाज्य संख्या का मौसो निकालने बोले तो अभी हमेशा 1 निकलता है। तो लिखा हुआ है 2 परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम संख्या कितनी होती है? परिमेय। तो याद रखिएगा 2 परिमेय संख्याओं के बीच हमेशा अनंत परिमेय संख्या होती है। तो अनंत इसका आंसर हो जाएगा। 2 परिमेय संख्याओं के बीच हमेशा संख्या अनंत होती है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी पढ़ेंगे। बोला है सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मौसो होगा। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या हम लोग लेंगे। छोटी भाज्य संख्या अगर ले तो कितना हो जाएगा? 4। उसके बाद सबसे छोटी अभाज्य संख्या अगर ले, अभाज्य संख्या तो हो जाएगा 2। दोनों का हम लोग को क्या निकालना है बोला है? मौसो। तो दोनों का एलसीएम तो लेंगे तो इस तरह से टूटेगा, इसलिए मौ और सो दोनों में एक जैसा 2 दिखाई दे रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी इसका राइट आंसर है।